हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग जी। चलो मेरे दोस्त आ जाओ और करते हैं अपनी पाठशाला स्टार्ट। क्या किया कल हमने, बताओ भाई, फिर उसके आगे की बात करते हैं। लास्ट एडवर्ब क्या की थी? टू मच टू किया था, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। स्टेनो के एग्जाम के लिए ब्लू बुक इनफ बेटा, स्टेनो नहीं, पूरे एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम दो, ब्लू बुक इनफ है। उससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए इनफ है, खाली ये नहीं कि स्टेनो के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए चैलेंज करके कह रहा हूं बेटा, उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। जब मैं हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन डाल ही दूंगा तो उससे बाहर तो कुछ बनना ही नहीं है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो हमने कल मच टू मच का कॉन्सेप्ट देख लिया था, मच एडवर्ब कैसे मूव करती है, कैसे सीखते हैं। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग, वो कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। देखो, जब कभी भी आपको कोई एडजेक्टिव नजर आए, जब कभी भी आपको कोई एडजेक्टिव नजर आ जाए, ठीक है, ध्यान से, या नाउन से पहले कराता हूं, ऐसे लिखना, पहले एडजेक्टिव नहीं नाउन लिख लो। जब आपको कोई नाउन नजर आए, और इससे पहले एक चीज और लिख लो, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, याद रखना बेटा, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, क्या है ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, हमेशा नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? चलो ध्यान से सुनो। जब आप नाउन पर एल वाई सफिक्स करते हैं, मतलब एल वाई नाउन पर जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बनता है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात होती है कि जैसे ही हम एल वाई से जो वर्ड एंड करते हैं वो एडवर्ब होता है ना? तो ये दिमाग में हमारे बचपन से चल रहा है कि एल वाई जब ऐड करते हैं तो एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं है, एल वाई जुड़ा हुआ जो है शब्द, वर्ड, अपने आप में एडजेक्टिव हो सकता है अगर वो नाउन के साथ एल वाई जुड़ रहा है तो। चलो चेक करते हैं। जैसे एक बार मैंने लिखा फ्रेंड, फ्रेंड अपने आप में क्या होता है? नाउन, उस पे जोड़ दिया एल वाई, ये क्या बन गया? फ्रेंडली, है ना? फ्रेंडली, तो फ्रेंड पे एल वाई जुड़ के बन गया फ्रेंडली। तो वो क्या बना? फ्रेंडली। एडवर्ब नहीं बना, ये एडजेक्टिव बन गया, एडवर्ब नहीं बना। जैसे आपका फ्रेंडली बिहेवियर है, तो बिहेवियर क्या हुआ? नाउन, तो फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव। आपका फ्रेंडली बिहेवियर है। ऐसा ही जब होता है ना, ब्रदरली बिहेवियर है, भाईचारे वाला, तो आप ब्रदर पे एल वाई जोड़ेंगे तो ब्रदरली क्या बन जाएगा अपने आप में? ठीक है, ब्रदरली अपने आप में क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो जब भी आप नाउन पर एल वाई जोड़ते चले जाएंगे तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बनता चला जाएगा। अभी आगे सुनिए, अगर पहले से कोई एडजेक्टिव हो वो शब्द, और आप एडजेक्टिव पर एल वाई सफिक्स कर दें, पहले से वो शब्द एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव पर आप एल वाई सफिक्स कर दें, तो बंधु ये बन जाती है अपने आप में एडवर्ब। ये बन जाएगी अपने आप में एडवर्ब। तो एडजेक्टिव पर एल वाई सफिक्स करने से बनेगी वो एडवर्ब। अब जरा ध्यान देखिएगा, जैसे मैंने बोला ही इज अ सीरियस कैंडिडेट, ही इज अ सीरियस कैंडिडेट, तो सीरियस अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है, बिहेवियर नाउन हो गया ना बेटा, तो सीरियस अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगर हम एल वाई जोड़ दें तो क्या बनेगा? सीरियसली। अब सीरियसली अपने आप में क्या बनता है? एडवर्ब। सीरियसली अपने आप में क्या बनता है? एडवर्ब। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपको, ठीक है, दिखेगा केयरफुल, केयरफुली, सिमिलर, सिमिलरली,
तो जैसे जैसे आप ये देखोगे सिमिलर में एल वाई जुड़ रहा है या किस में एल वाई जुड़ रहा है, ये आपकी चीजें ठीक है हेल्प करेंगी। स्मार्ट है तो स्मार्टली, वेरी गुड, रिच है रिचली, तो कैसे कैसे वो अपने आप में बनते चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही एडजेक्टिव में कुछ जोड़ो तो अपने आप में ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, अदरवाइज ये है। चलो ध्यान से सुनो, जैसे हमने ये जोड़ दिया विविड। विविड का मतलब क्या होता है? साफ साफ। और एल वाई जोड़ोगे तो विविडली अपने आप में क्या बन जाता है? एडवर्ब। अब सवाल की इस पर बेस्ड एरर पेपर में कैसे आते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला यू शुड टेल हिम विविड, ठीक है, व्हाट यू सॉ यस्टरडे। तुम्हें उसे साफ साफ बता देना चाहिए, ठीक है, जो तुमने कल देखा था। भाई जो तुमने कल देखा, ठीक है, तुम उन्हें उसे साफ साफ बता देना चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, यहां किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एडवर्ब या एडजेक्टिव? यू शुड टेल हिम हाउ, यू शुड टेल हिम हाउ, किसका रिप्लाई आ रहा है? हाउ। तो मुझे क्या चाहिए? एडवर्ब। बेटा विविड क्या होता है? एडजेक्टिव, साफ साफ। विविड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया विविड तो एडजेक्टिव है, बट मुझे चाहिए क्या? एडवर्ब। तो मैं क्या करूंगा पेपर में? विविडली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला यू शुड हैव अ विविडली रीजन फॉर इट। भाई साहब इसके लिए तेरे पास साफ साफ कारण होना चाहिए, मतलब क्यों तुमने ऐसा किया, तुम्हारे पास साफ साफ कारण होना चाहिए। अब विविडली रीजन, भाई रीजन क्या हुआ? नाउन। अगर ये नाउन है तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा? एडजेक्टिव, विविड रीजन। आया ना मजा चीजों को जानकर? तो इस तरीके से इन पर आप जो है एरर्स एग्जाम में देखोगे। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, और जब ऑटोमेटिकली सारी चीजें ही मैं आपको कवर करा के दे दूंगा, बेटा इनसे बाहर कुछ नहीं है पेपर में। तो ठीक है, वेरी गुड। एक चीज अब ध्यान क्या रखनी है इनमें कि हमने देखा नाउन पे एलवाई है तो एडजेक्टिव बन रहा है, एडजेक्टिव पे एलवाई है तो एडवर्ब बन रहा है। अब धोखा पता है क्या होता है बेटा? जितने भी शब्दों को पढ़ते चले जाओ ना, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देते चले जाओ। ये होता है, ये होता है, ये होता है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना आए, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने क्या देखा कि यहां नोट करने वाली बात यह है, आपको पता है कई दफा सेम वर्ड होता है, सेम शब्द होता है, हाँ, वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो एज एन एडवर्ब भी यूज हो जाता है। सेम वर्ड है बेटा, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता था, एज एन एडवर्ब भी यूज हो जाता है। तो ये फंक्शन भी पता होना चाहिए ताकि कहीं कंफ्यूजन ना आए, अरे ये तो एडजेक्टिव था, अरे यहां ये एडवर्ब है, तो तुरंत कैच कर लो, अच्छा इसका मतलब ये दोनों होता है। जैसे मैंने आपको कहा फास्ट, बेटा अब हमारा तो मन करेगा सर फास्ट एडजेक्टिव है तो एक काम करो फास्टली कर दो। अब बेटा ग्रामर पे हमारा बस तो है नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ वोकैब का हिस्सा है, ठीक है, वेरी गुड, वोकैब का हिस्सा। जब ये वोकैब का हिस्सा, मेरा मन तो है फास्टली कर दूं, लेकिन फास्टली कोई शब्द ही नहीं बनाया उन्होंने, बोला फास्टली कोई शब्द नहीं होता। मैंने बोला फास्ट तो एडजेक्टिव होता है, फिर एडवर्ब क्या बनाऊं? कहता फास्ट ही है। इसका मतलब फास्ट एक ऐसा शब्द बना दिया उन्होंने जो एडजेक्टिव में भी फास्ट था, और बेटा एडजेक्टिव पे एलवाई लगना था, नहीं लगाया, कहते हैं सेम ही रहेगा। तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है? इस वोकैब को अपने दिमाग में रखें, हाँ ऐसा होगा। चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं, देखो जी, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। याद आया? रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। भाई तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो आप ट्रेन मिस कर दें। याद आया? वेरी गुड। तो अब यहां पेपर में क्या देगा? रन फास्टली।
और आपको तुरंत याद आएगा सर ने मना किया था। और अगर जिन जिन बच्चों को ये वहम है, ठीक है, कि सर इतना आसान आता है पेपर में, बेटा आसान कुछ नहीं है, पढ़ने के बाद सब आसान लगता है, ना पढ़ो तो सब मुश्किल है। ये सब पेपर में आता है, A to Z सब पेपर में आता है। तो जो मैंने आपको करा दिया, इससे बाहर पेपर में एक एरर, एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, गारंटी है, चैलेंज है मेरा। वोकैब की किताब आप याद करो, उस वोकैब की किताब के अलावा एक शब्द तुम पेपर में दिखा देना। अभी एमटीएस का पेपर हुआ, प्रीवियस ईयर देख लो और किताब खोल के बैठ जाओ, एक एक शब्द तुम्हें मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत ध्यान से, तपस्या से, मेहनत से वो किताब लिखी गई है। मेहनत से ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, सारा प्रीवियस ईयर हर एक क्या करके, हर एक सेक्शन को देखते हुए इस पेपर में आ रहा है, इस पेपर में आ रहा है, ताकि फाउंडेशन बैच का जो मतलब है कि सारे एग्जाम कवर होंगे, तो बच्चे के लिए सारे एग्जाम कवर। लेकिन आप मेहनत भी करो, ठीक है ना, रिवाइज करते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जो प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल है वो करो, जो बुक्स आपको बोली है मैंने अपनी वो रिवाइज करो, खत्म। अब 7300 निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, 7300 जो अपडेट करके हूं, उसमें मैंने सीडीएस और एनडीए भी इंक्लूड कर दिया है, सारी चीजें। कि ये जो, जब तक ये मेंटेलिटी नहीं छोड़ोगे ना कि मेरे को तो सीजीएल देना, मैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्यों करूं, वो बच्चा फंसता है पेपर में। भाई सीडीएस से उठ के क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, सीजीएल से उठ के सीडीएस में जा रहे हैं, एनडीए से उठ के सीजीएल में आ जाते हैं, वहां से उठ के एमटीएस में। ये सिंपल है, समझ आया ना। तो इधर से इधर, इधर से इधर, यूं ही होने, तो सारा प्रीवियस ईयर करो। इसलिए मैं दिमाग दौड़ाया कि एक ही किताब में फिर सारा दे दो, डन है। अब आगे की बात करते हैं। तो ये मैंने बोल दिया। अच्छा, अब एक बात बताऊं, मैंने बोला ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर। अब दोनों में आप फर्क देखिए, यहां पर तो फास्ट एडवर्ब है और रनर क्या हुआ, नाउन। अच्छा, फास्ट रनर क्या हुआ, एडजेक्टिव। फास्ट क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो फास्ट एडजेक्टिव या, ठीक है, एडवर्ब दोनों में सेम रहता है, डन। चलो अगले शब्द को देखते हैं, साथ साथ कॉपी रखिएगा आप। ऐसा ही एक शब्द है मेरे दोस्त जो मुझे दिखाई देता है, वो हो गया बेटा अर्ली। आपको पता है अर्ली भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। जैसे मैंने बोला ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, वो सुबह जल्दी वाली फ्लाइट से आया था। तो आप देखोगे तो यहां फ्लाइट क्या बनेगा, एडजेक्टिव। बात समझ आई। दूसरा देखो, अगर मैं कहता हूं ही वेक्स अप, वो उठ जाता है, मैंने बोला कब भाई, अर्ली, जल्दी, इन द मॉर्निंग। तो ये वेन का रिप्लाई बनेगा, तो नीचे वाले एग्जांपल में अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब। बनी ना बात, करिए जी कॉपी। तो ये एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव कुछ इस तरीके से यूज हो रहे हैं। होगा।
डन। देखो, तो ये शब्द कुछ याद रखना कि जो सेम एडवर्ब एडजेक्टिव का, ठीक है, काम करेंगे तो वहां भी हमें तैयार रहना है। चलो अब मैं आपको एक प्यारी सी बात सिखाता हूं। अब मैंने आपको बोला था एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी बेटा इसी से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से। एडवर्ब ऑफ मैनर, अच्छा मैनर का मतलब तरीका क्या होता है? एक्शन और हाउ, कैसे हुआ एक्शन। मैनर का मतलब ये होता है कैसे हुआ एक्शन। तो कई बार क्या होता है, ये भी इसी से रिलेटेड है, कई बार जो एडवर्ब्स होती हैं वो पहले से ही एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। जैसे मैंने बोला यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली, यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली। आपने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा तो सीरियसली एडवर्ब ऑफ मैनर हुई ना, क्यों? हाउ का रिप्लाई है। कैसे? यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, हाउ? सीरियसली। तो क्या हुई? एडवर्ब ऑफ मैनर। बेटा मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, नाउन में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए छोड़ दे तू, अभी ये पढ़ ले, नाउन में आएगा, ठीक है बेटा। देखो तो मैनर का मतलब वो तरीका, कैसे। तो यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हाउ। अब हाउ का रिप्लाई क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, एक्शन है, कैसे होगा, तो ये बन गया सीरियसली एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये पहले से एडवर्ब ऑफ मैनर थी। लेकिन तब क्या करें, जब किसी एडजेक्टिव को मुझे एडवर्ब बनाना हो, एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना हो, और वो एडवर्ब है नहीं। मतलब देखो बेटा, मैंने बोला यू शुड बिहेव फ्रेंडली, यू शुड बिहेव फ्रेंडली। अब आप फंस गए। क्या फंस गए? देखो मैंने बोला यू शुड बिहेव फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या होता है? एडजेक्टिव, और मुझे यहां चाहिए क्या? एडवर्ब। मुझे यहां क्या चाहिए? एडवर्ब। और अभी अभी मैंने मेरे बच्चे बताया ऊपर, जो फ्रेंडली है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है, और मुझे यहां क्या चाहिए? एडवर्ब। ओहो हो, क्या करें क्या करें। अब इसको एडवर्ब की तरह कैसे बना सकते हैं? अब आएगा मजा। ये तो हुआ पेपर में गलत, तो इसके लिए आप पता है क्या करो, सहारा ले लीजिए प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन का सहारा ले लो। कैसे? देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर, यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर, यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन अ फ्रेंडली मैनर आपको किसमें, कौन से तरीके से? आपको दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, फ्रेंडली मैनर से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है यार। अब मैंने क्या किया, ये हुई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो मैनर है वो आया नाउन, जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। नाउन से पहले फ्रेंडली क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये आर्टिकल एक किसके लिए आया? मैनर के लिए। और मैंने इसको जोड़ा तो क्या बनी? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रही है? एडवर्ब फ्रेज। ओ माय गॉड, देखो मतलब घूम फिर के कान ऐसे पकड़ा। यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर, यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर, यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर। तो मैंने वहां इन प्रेपोजिशन की हेल्प ले ली। दूसरी बात बेटा, मैंने आपको कहा था एज, कई बच्चा कह रहा है अरे एज कंजंक्शन होता है मेरे पुत्र, लाइक का सहारा ले सकते हो, लाइक प्रेपोजिशन होती है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी ले सकते थे, यू शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड। अब लाइक अ फ्रेंड, अब आपने क्या किया? फ्रेंड नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, लाइक प्रेपोजिशन हो गई, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई। हाँ, और ये भी क्या बन गई? एडवर्ब फ्रेज बन गई। बेटा आप इसे ऐसे ऐसे बोलो, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो आपने किसकी सपोर्ट लेनी है? प्रेपोजिशन का सहारा लेनी है। तो कैसे बनेगी मुझे बताओ? एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनेगी? या तो लाइक करके, या क्या कर लोगे आप उसमें? फ्रेंडली मैनर, मतलब इन अ डैश मैनर, या लाइक अ डैश। ठीक है, इसको कॉपी करो। और हमने क्या करना, देखो इसी के नीचे नोट लिख लीजिएगा बेटा, मैनर यानी कि हाउ।
तो आप ये एडवर्ब कैसे बना रहे हैं, आप ये दो तरीके से बना रहे हैं, इन अ, ठीक है, प्लस इधर क्या लगाओगे, एडजेक्टिव, प्लस क्या लगा दोगे, नाउन, इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, इन अ ब्रदरली मैनर, जैसे भी। और दूसरा क्या कर सकते हो, लाइक और आर्टिकल ए या एन जो भी आएगा, और प्लस में क्या लगा सकते हो बेटा, नाउन। आपके पास ये दो ऑप्शन है ना मजा। चलो कॉपी करो। तो हमने देखा यू शुड बिहेव फ्रेंडली। अरे फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है, मुझे तो उसे एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करूं, आप एक काम करो, उसे एडजेक्टिव ही रहने दो और प्रेपोजिशन का सहारा ले लो। यू शुड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, चलो कॉपी करो और एग्जाम्पल कराता हूं बेटा अभी इसका। हो गया जी। ठीक है, देखो जैसे एक शब्द होता है माइजर, एक होता है कावर्ड, एक होता है निगार्ड। तीनों का मतलब होता है जी कंजूस। तीनों का मतलब कंजूसी से लिया जाता है। अच्छा आपको पता है ये तीनों नाउन होते हैं, तीनों नाउन होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन, कंजूसी करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, कंजूसी करने वाला व्यक्ति उसे माइजर, कावर्ड पापी के लिए बोल दिया जाता है, निगार्ड बोल दिया जाता है कंजूसी। कई बार कावर्ड पापी के लिए भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और एक और होता है शब्द, वो भी लिख लो। एक शब्द होता है स्कॉलर। स्कॉलर होता है बेटा विद्वान व्यक्ति, विद्वान। इनके मीनिंग समझ रहा है, कावर्ड आप पापी को भी बोल देते हैं, माइजर कंजूस है, निगार्ड भी बेटा कंजूस व्यक्ति होता है, स्कॉलर होता है विद्वान ज्ञानी, ठीक है ना, नॉलेजेबल पर्सन। इन ये चारों क्या है, नाउन है, ये चारों नाउन होते हैं। ठीक है, ये चारों नाउन होते हैं। तो ये चार शब्द क्यों करा रहा हूं, क्योंकि पेपर में रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, कावर्ड पापी, कायर, डरपोक, ठीक है, आप ये कह सकते हैं बेटा, हाँ डरपोक भी कह सकते हैं। ठीक है,
माइजर मैंने बोला कंजूस, और उसका सिनोनिम निगार्ड बनता है पुत्र, और स्कॉलर होता है विद्वान व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुना मेरे दोस्त। जैसे जैसे मैंने लिखा सबसे पहला, ही इज अ, ठीक है, ही इज अ माइजर, वो एक कंजूस व्यक्ति है। ही इज अ फार्मर, ही इज अ टीचर, ही इज अ माइजर। हाँ, अगर मैं खाली ये लिखूंगा बेटा ही इज माइजर, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल भी तो आएगा। हाँ, तो ये नाउन, तो आप इसे लिखोगे ही इज अ माइजर। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप इनके पास मैन मत लिखिएगा, ही इज अ माइजर मैन। ओहो, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया बेटा। क्यों हो गया सुपरफ्लुअस? क्योंकि मैन का मतलब तो उसमें ऑलरेडी है, मैन का मतलब तो उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये बना ही इज अ माइजर। माइजर मैन मत लिखिएगा वरना वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वेरी गुड, सुनिए अब आगे। दूसरा, अगर मुझे इसे एडजेक्टिव बनाना है तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं माइजरली पर कर दूंगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि मैंने कहा नाउन पर एलवाई जुड़ेगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा। इसका मतलब बेटा माइजरली, कावर्डली, निगार्डली, स्कॉलरली, ये क्या बनेंगे? एडजेक्टिव्स बनेंगे, है ना। माइजरली हो गया, कावर्डली हो गया, निगार्डली हो गया, ठीक है, और मेरे पुत्र स्कॉलरली हो गया। ये सब क्या बनेंगे? एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, है ना। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे पुत्र, ही इज अ माइजरली मैन, ही इज अ स्कॉलरली मैन। हाँ, ये सही है। अच्छा, ये क्यों सही है? क्योंकि ये नाउन हो गया और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये और ये यहां पर आप बन सकते हैं, ही इज अ, ठीक है, शी इज अ माइजरली वुमेन या ही इज अ माइजरली मैन, जैसे भी आप लिखना चाहें। अब एक बात बताओ मेरे पुत्र, अगर मुझे इसे एडवर्ब बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? अभी अभी सिखाया मैंने आपको, क्या, कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बन जाएगा ये। मतलब अगर मैं ये लिख दूं, यू शुड नॉट बिहेव, यू शुड नॉट बिहेव, हाँ, माइजरली, यू शुड नॉट बिहेव माइजरली, गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये तो एडजेक्टिव होता है, मुझे तो एडवर्ब चाहिए, ये तो यहां एडजेक्टिव होता है, मुझे तो एडवर्ब चाहिए। तो आप क्या करोगे? यू शुड बिहेव, यू शुड नॉट बिहेव इन अ माइजरली मैनर। तो माइजरली क्या हुआ? एडजेक्टिव, मैनर क्या होता है? तरीका, नाउन। तो ये क्या बना दूंगा मैं? यू शुड नॉट बिहेव इन अ माइजरली मैनर, ऐसे बना दूंगा बेटा। या यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ माइजर, नाउन बन जाएगा ये। अभी बनाना सिखाया, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे आप कर लोगे बेटा, ठीक है ना। चलो करो कॉपी।
माइजर वोकेब की बुक में बिल्कुल है बेटा, 100% है। कोई भी शब्द अगर मैं आपको वोकेब में सिखा रहा हूं, स्कॉलर भी, माइजर भी, निगार्ड भी, कावर्ड भी, हर एक आपको वोकेब की बुक में कैसे नहीं मिलेगा बेटा, 100% मिलेगा, हर शब्द मिलेगा। 2.5 साल में किताब लिखी है बेटा, झुंझुना नहीं लिखा है, किताब लिखी है, खून पसीने की मेहनत लगाई है। ऐसे कैसे मेरे बच्चे एक भी शब्द छूट जाएगा यार उसमें से? क्या बात कर दी आपने। लाखों कॉपी बिकी है उसकी, वो ऐसे ही नहीं बिकी छोटू मियां। बच्चों ने रेस्पेक्ट दिए काम को। वहां कॉपी बढ़े वही आगे। सुपरफ्लूस दूसरे में इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि माइजरली वहां मैंने एडजेक्टिव बना दिया, तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लगाना पड़ेगा, पर्सन, मैन, वुमेन, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो वो सुपरफ्लूस कैसे बनेगा? 7300 नहीं, कितने दिन में आ जाएगी, कितने दिन में? वो शायद मंडे तक मैं प्रूफ रीड करके उसको रेडी कर दूंगा, जाएगी प्रिंट में 10-15 दिन में आ ही जाएगी। मतलब ओवरऑल आपको 20 डेज के अंदर अंदर किताब पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, जल्दी फ्लाइट, अर्ली फ्लाइट का मतलब है जल्दी वाली फ्लाइट बेटा, अर्ली फ्लाइट का मतलब है जल्दी वाली फ्लाइट। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है, क्वाइट और हम वेरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वाइट और वेरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या होता है बेटा, देखो इसको समझने के लिए आपको एडजेक्टिव्स को समझना होगा। एडजेक्टिव ना टाइप समझो, 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं बेटा ग्रीडेबल और एक होते हैं नॉन ग्रीडेबल। अच्छा, नॉन ग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, इनकी पॉजिटिव डिग्री तो होती है लेकिन इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मेरे साथ साथ लिखना। और इनकी क्या है बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों पॉसिबल, इनकी तीनों पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी बात, तो ऐसा जब आप इनको देखते हो, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें मैंने कहा नॉट पॉसिबल, उसमें मैंने कहा पॉसिबल। कैसे बेटा, देखो यहां आप लिखते हो गुड, ओके जी, अगर ज्यादा अच्छा है तो आप बोलते हो बेटर, हाँ, और अब उससे अच्छा है तो बोलते हो बेस्ट। ऐसे ही क्या करते हैं हम बेटा, आप ऐसे ही बोलते हैं इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, आप ऐसे ही बोलते हैं इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। कभी आपने एक बात सोची है बच्चे, अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बना दूं, एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, मैंने बोला बताओ ज्यादा राउंड कौन सा है, बताओ ज्यादा राउंड कौन सा है, आपने बोला ये ज्यादा राउंड है, ये कम राउंड है। अरे पागलपन नहीं हो जाएगा, राउंड राउंड होता है, कम राउंड, ज्यादा राउंड क्या होता है भाई, जो इसकी रेडियस यहां से होगी वो हर जगह से सेम होगी, जो इसकी रेडियस यहां से होगी हर जगह से सेम होगी। अगर डायमीटर देखूं तो हर जगह वो हो इक्वल ही होगा, वही तो राउंड है। वेरी गुड, इसीलिए बेटा अगर आप ये बोल दो राउंड, राउंड टेबल, हाँ बिल्कुल सही है, पॉजिटिव डिग्री। मोर राउंड टेबल इलॉजिकल,
मोस्ट राउंड है भाई, ये इलॉजिकल। ऐसे बोलो बेटा आप परफेक्ट, हाँ। क्या कभी आप मोर परफेक्ट बोलोगे? इलॉजिकल। तो बेटा जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, जो नॉनसेंस बन जाएंगे, हाँ, वो आप ऐसे ही नहीं देखते, उनको सिर्फ आप एक पॉजिटिव डिग्री में ही देखते हो। कंप्लीट है, ठीक है ना, तो उनको आप एक सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे देखते हो। हाँ तो अच्छा सर आप ये क्यों बताने लग गए एकदम? देखो बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं, जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ जो एडवर्ब यूज होती है वो क्वाइट एडवर्ब यूज होती है, और जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ वेरी यूज होता है। वेरी गुड, है ना, पॉजिटिव डिग्री के साथ ही आएगा बेटा, ठीक है ना, यहां ध्यान रखिएगा, आएगा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही। तो क्या आता है? वेरी, और ये इसके साथ क्या आता है? क्वाइट। ये लिख दिया, क्वाइट परफेक्ट, क्वाइट परफेक्ट, है ना, क्वाइट परफेक्ट, आप ऐसा बोलते हैं। हाँ बेटा ज्योमेट्री में जितने भी फिगर रेक्टेंगुलर है तो मोर रेक्टेंगुलर थोड़ा ना बोल दोगे, सर्कुलर है तो सर्कुलर मोर थोड़ा ना बोल दोगे। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, और इसमें क्या बोलते हैं? क्वाइट परफेक्ट। तो इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं। तो ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल, है ना। चलो अब देखो एग्जाम्पल, कॉपी हो गया ना ऊपर। दे बॉट डैश परफेक्ट ड्रेसेस, तो आप क्या बोलोगे? क्वाइट परफेक्ट ड्रेसेस। बेटा वेरी परफेक्ट नहीं बोलोगे आप, क्वाइट परफेक्ट ड्रेसेस बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे? वेरी परफेक्ट ड्रेसेस नहीं बोलोगे, ठीक है। देखो, ही इज क्वाइट राइट, भाई वो सही है। अब मोर राइट लेस राइट तो होता नहीं बेटा, हाँ, फिर ही इज क्वाइट राइट इन हिज अप्रोच। तो आप यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? क्वाइट। ये राइट क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? एडवर्ब। सही है। और आपने बोला बेटा ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आप ये नहीं बोलोगे क्वाइट इंटेलिजेंट, आप बोलोगे वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि ये क्या बना? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले वेरी क्या बना बेटा? आया ना। इस तरीके से आप इसको लेकर चलो। हाँ स्मार्ट तो ग्रेडेबल है बेटा, स्मार्ट और स्मार्टेस्ट। ठीक है जी। देखो जी, अब अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं बेटा, यहां से भी एरर बनता है टू, सो, इनफ, टू, सो, इनफ। टू, सो और इनफ में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, देखो
जब आप बात करते हैं ना टू की, तो आपको पता है ये आप कह सकते हो मोर देन रिक्वायर्ड। भाई जितने की जरूरत है उससे ज्यादा, इसीलिए इसको कैसी सेंस में यूज करते हैं हम, नेगेटिव सेंस। सो के बाद भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और पुत्र जी से एक्सप्लेन करने के लिए हम दैट कंजंक्शन का सहारा लेते हैं। याद है आपको? ठीक है बेटा, दैट कंजंक्शन का सहारा लेते हैं। तो एक तो बात हुई है, इन दोनों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं बेटा। अब मैं आपसे इनफ का जिक्र कर लेता हूं। ये भी मैंने पहले पढ़ा दिया, ये भी पहले पढ़ा दिया, अब मैं इनफ का जिक्र कर लेता हूं। देखो बेटा, जब आप क्या करते हैं कि आप इनफ को अगर यूज करते हैं तो वो एज अ डेटरमिनर भी यूज होता है बेटा। जब वो डेटरमिनर होता है तो हमेशा देखिएगा उसके बाद नाउन देखोगे आप, उसके बाद आप नाउन देखोगे, चाहे वो नाउन काउंटेबल हो बेटा और चाहे वो नाउन अनकाउंटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई हैव इनफ बुक्स, आई हैव इनफ चेयर्स, आई हैव इनफ टाइम, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ जाता है। तो इनफ हुआ बेटा डेटरमिनर। हाँ, लेकिन इनफ एक एडवर्ब भी होता है जो एडजेक्टिव को लिमिटेड करता है, क्योंकि अगर इसकी आप हिंदी मीनिंग देखेंगे ना बेटा तो वो बनेगा पर्याप्त, जिसको आप कह सकते हो सफिशिएंट, कि जितना आपको चाहिए उतना है। सफिशिएंट, नॉट एक्सेस, दैट इज सफिशिएंट। तो जब इनफ एज अ डेटरमिनर काम करेगा बेटा, नाउन से पहले आएगा। लेकिन जब वो एज एन एडवर्ब काम करता है तो वो लिमिटेड करता है किसको, एडजेक्टिव पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसलिए क्या होता है कि आपको एडजेक्टिव नजर आता है, हाँ, उसके बाद इनफ आपको एज एन एडवर्ब नजर आता है, ताकि उस पर क्या किया जा सके, इस एडजेक्टिव को, ठीक है ना, हाँ, आगे एक्सप्लेन किया जा सके। पता है बेटा क्या होता है, इस एडजेक्टिव को आप आगे क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। और एक्सप्लेन करने के लिए यह भी हो सकता है कि बेटा आगे फिर आपको क्या नजर आएगा, इन्फिनेटिव नजर आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब इसकी एक्सप्लेनेशन आनी है तो इससे पहले थोड़ी ना ये एडवर्ब आएगी, अब तो एडजेक्टिव के बाद ही लेनी पड़ेगी बेटा। इसलिए एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है ताकि क्या किया जा सके, इस एडजेक्टिव को आगे एक्सप्लेन किया जा सके। बात को जरा समझो बेटा, वो इतना अमीर है कि तेरी मदद कर देगा, मतलब वो बहुत अमीर नहीं है बेटा, इतना है कि तेरी मदद कर देगा। हो गया ना, इतना होना, सफिशिएंट होना। तो इतना तो है भाई, वो तेरी मदद कर देगा। तो आपने क्या लिखा बेटा, पेपर में क्या एरर आएगा मैं बताता हूं। देखिए पेपर में क्या बोलेगा, ही इज, हाँ, इनफ रिच, ही इज इनफ रिच टू हेल्प यू। मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, रिच को एक्सप्लेन करना था ना, हाँ, तो आधी एक्सप्लेनेशन रिच की यहां और आधी यहां, गलत हो गया। तो इसलिए पेपर में आप इसे काटोगे और इसे ठीक करके लिखोगे बेटा, ही इज रिच, हाँ, वो अमीर है, कितना, इनफ टू हेल्प यू, इतना कि तुम्हारी मदद कर दे, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन हुई बेटा किसकी, इस एडजेक्टिव की। इसलिए जब इनफ एज एन एडवर्ब काम करता है तो बेटा वो एडजेक्टिव के बाद आता है, पहले नहीं आता। ठीक है, अच्छा अगर डेटरमिनर हुआ तो बेटा नाउन से पहले ही आएगा। चलो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ही हैज फूड इनफ टू ईट। अब गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई बेटा, ये फूड तो नाउन है, हाँ, और ये डेटरमिनर है, हाँ, तो ये यहां ना आकर यहां आना था बेटा, ही हैज इनफ फूड टू ईट, है ना। इंटरेस्टिंग। तो इनफ ऐसे इस्तेमाल होता है बेटा, तो टू जहां एक्सेस दिखाता था, सो जहां कहीं ना कहीं एक एक्सेस की बात करता था, वहां इनफ एक पॉजिटिव सेंस में लिमिटेड करता है चीजों को, पर्याप्त का मीनिंग देता है। ठीक है, आप यहां तक कॉपी करो, अभी और एग्जांपल्स मुझे इसके लिखाने हैं। तो ऐसे पेपर में एरर आएगा और आप तुरंत पहचान लो। ठीक है, तो आपको सो का पता चल गया बेटा, टू का पता चल गया, इनफ का पता चल गया। सो टू और सो होता है एक्सेस और इनफ है लिमिटेड, पर्याप्त है। भाई इतना अमीर तो हूं मैं तेरे लिए, ठीक है ना, एक पेन खरीद दूं, कुछ भी बोल दो आप।
ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब इनके लड़ाते हैं लड़ाइयां जी लड़ाइयां। अब इनके लड़ाते हैं लड़ाइयां। क्या लड़ाइयां बेटा? इनफ वर्सेस टू। मैंने अभी अभी बोला बेटा टू नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है, दोबारा लिखवाने की क्या जरूरत है। नेगेटिव सेंस में यूज होता है और एक्सेस दिखाता है, इनफ लिमिटेड दिखाता है, ठीक है। और क्या बात करता है बेटा? पर्याप्त की बात करता है। लिमिटेड दिखाता है, ठीक है, और पर्याप्त की बात करता है। बातचीत समझ आती है। अब एक बात बताओ, मैं आपके सामने क्वेश्चन, और दोनों को एक्सप्लेन इन्फिनेटिव से किया जाता है बेटा। हाँ, मैं लिखूं बेटा ही इज डैश, हाँ, टू अफोर्ड एनीथिंग। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है बेटा, फिलअप में भी तो आ जाएगा। देखो, ही इज पुअर इनफ टू अफोर्ड एनीथिंग। बी, ही इज टू पुअर, ठीक है, टू अफोर्ड एनीथिंग। वेरी गुड। सो पुअर, और डी बेटा नन ऑफ दीज। ऐसे आएंगे ना बेटा पेपर पे। बताइए कौन से एडवर्ब यहां लॉजिकल मीनिंग देते हुए नजर आ रही है। ही इज पुअर इनफ, भाई वो इतना गरीब तो है कि कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना गरीब तो है यार, वो इतना गरीब है कुछ नहीं खरीद सकता। हाँ ये तो सही है, इज टू पुअर टू अफोर्ड एनीथिंग, मतलब ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, है ना। बट ऐसे बोलना था, सो पुअर तो नहीं आएगा, ठीक है। सो पुअर आता तो बेटा दैट कंजंक्शन होता ना, इसके साथ तो दैट कंजंक्शन आता, और क्या होता, ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। ऐसे होता ना बेटा, ही कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, ऐसे होता, सिखाया था ना आपको। हाँ, बट ऐसा तो नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, क्या आएगा? ऐसे पेपर बनाएगा। जब ऐसे पेपर बनाएगा तो आप तुरंत पहचान लो, ओहो ये तो ये बात होगी, ठीक है। देखो बेटा एक और फिलअप बना दो प्यारा सा। देखिए मैंने लिखा ही इज डैश टू हेल्प यू डू दिस वर्क। ये बनाया मैंने बेटा, ही इज टू हैप्पी और ही इज हैप्पी इनफ, सो हैप्पी, और फिर आ जाएगा बेटा नन ऑफ दिस। अब फिर से आप दिमाग लगाओगे, फिर से दिमाग लगाइए, क्या आना चाहिए बताओ। अब किसकी सेंस है? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बात है बेटा, पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस है तो मैंने कहा था इनफ आता है, क्योंकि क्योंकि टू और प्लीजेंट एडजेक्टिव तो आते ही नहीं, ठीक है। याद आ गया ना? चलो, ही इज डैश दैट ही कैन नॉट he cannot walk. Too weak, weak enough, so weak, और बेटा ये बना दिया none of these।
बताइए बताइए। ही इज टू वीक, वीक इनफ, सो वीक, नन ऑफ दिस। क्या आना चाहिए? बेटा दैट कंजंक्शन है, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप लोग संभाल लोगे। मुझे यकीन है। ठीक है भाई, हो गया ना काम आसान? कॉपी हुआ? करिए आप कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं।
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अब डियर, अब हम क्या करने वाले हैं, फेयरली और वर्सेस रादर, इस पे एरर आते हैं बेटा। देखो एरर जब बनता है तो ऐसी चीजों पे बनेगा जो सुनने पढ़ने में सेम सेम लगे बट यूज में अलग हो, जैसे टू, अच्छा, एक सेकंड और रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। एक तो वेरी वर्सेस इनफ भी लिखेगा, इस पे भी कई बार एरर आता है। देखो इनफ होता है पर्याप्त और वेरी होता है बहुत सारा, दोनों में फर्क है ना, वेरी होता है बहुत सारा और इनफ होता है पर्याप्त। तो ऐसे में भी क्या है, अभी अगर सीडीएस का लास्ट ईयर की बात करूं मैं, अभी बुक में भी मिलेगा आपको वो क्वेश्चन, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या किया गया, उसमें ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने ये लिख दूं, ही इज वेरी रिच इनफ टू हेल्प देम, ठीक है, ये एरर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या थी ना, इस एरर को ऐसे कर दिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, बच्चे ने बोला सर ही इज वेरी रिच भी हो सकता है और ही इज रिच इनफ भी हो सकता है ना, कई बार ऐसे कंफ्यूज होता है, कहता है ही इज वेरी रिच भी हो सकता है और सर ही इज इनफ रिच इनफ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर कौन से में एरर मानू, अरे नहीं पगले, आगे तो देख, वो इसको लिमिटेड सेंस कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वो लिमिटेड एक्सप्लेनेशन वहां है तो बेटा वेरी में ही पेपर में आप एरर निकालोगे, इनफ में नहीं, तो इनफ सही माना जाएगा और वेरी एडवर्ब वहां गलत मान ली जाएगी। बहुत अमीर का मतलब होता है ही इज वेरी रिच, तो बहुत अमीर, खत्म। अब उसको आप लिमिटेड क्यों कर रहे हो, कि आपकी मदद करने के लिए, तो फिर आप इनफ करो अगर आप स्पेसिफिक पर्पज वहां दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि कई बार बनता है फेयरली वर्सेस रादर, इस पर एरर एग्जामिनर बनाता है। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही प्यार प्रेम से और बहुत अच्छे से आप समझ लो बेटा। जब फेयरली की बात करते हैं ना, तो फेयरली याद रखिएगा ये पॉजिटिव सेंस में यूज होती है, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होती है, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। तीसरी बात मेरे छुटको मियां, जब कोई भी चीज सिलेक्ट करनी हो ये चीज यूज होती है, कोई भी चीज एक्सेप्ट करनी हो ये चीज यूज होती है, कोई भी आपकी चीज फेवर में हो, कोई भी आपकी चीज फेवर में हो, आपके लिए क्या हो, प्रॉफिट हो, आपके लिए उस चीज से क्या हो, प्रॉफिट हो, तो आप फेयरली यूज करते हैं। जो फेयर से बना है, फेयर का मतलब पता है क्या होता है, जो आपके फायदे में, बोलते हैं ना दैट्स नॉट फेयर, तो दैट्स फेयर, तो जो आपके फेवर में हो, फेयर से फेयरली बना है बेटा, ठीक है। ये हुई जी फेयरली की बात। अगर बात करते हैं बेटा हम रादर की, तो रादर याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करता है, हाँ ये पॉजिटिव डिग्री के साथ भी आता है, हाँ ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आता है, हाँ जब आपको कोई चीज रिजेक्ट करनी हो तो आप रादर बोलते हैं, जब कोई भी चीज आपके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट, वो आपके प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो ये चीज आती है। दूसरा नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ ये यूज होता है, और बेटा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है। अब देखो मैंने इतनी सारी बातें बनवा दी, अब इसको मैं, अब जब मैं इसके बारे में एरर लिखूंगा ना, तो अब आप ऑटोमेटिकली बताते चले जाओगे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने बोला पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेंस है, और इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ है, ठीक है, और ये नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ है। जैसे मैंने बोला बेटा ही इज फेयरली या ही इज रादर बैड, गंदा है वो, बुरा है वो। अब गंदा है, बुरा है, तो कोई बुरी चीज आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकती है, इलॉजिकल हो जाएगा ना बेटा। तो ये तो नेगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है, मुझे भले ही पॉजिटिव डिग्री है, हाँ लेकिन बेटा ये नेगेटिव सेंस वाला है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज रादर बैड। वेरी गुड। अगर मैंने बोल दिया शी इज फेयरली और शी इज रादर, ठीक है, मैंने यहां अब गुड लिख दिया बेटा, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गई, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, शी इज फेयरली गुड, शी इज वेरी गुड भी हो सकता है, फेयरली गुड भी हो सकता है, ठीक है। तो फेयरली वेरी इंटरचेंज भी हो सकते हैं, है ना बेटा। तो ये चीज यहां पर हो गई। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गया, अच्छा एक बात देखो बेटा, मैंने बोला द प्लेयर इज रादर
या द प्लेयर इज फेयरली टॉल, सो वी कैन सिलेक्ट हिम। एक बात बताओ बेटा, हम उस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसकी हाइट एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से वो है हाइट में या नेगेटिव, बताइए, सोचिए।
आ जाओ बेटा, आ जाओ, सर आ गए थे। छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी कुर्सी मार देंगे, मतलब 1-2 मिनट के लिए बात क्या करने लगा, इतने मतलब भागने लग जाते तुम लोग यार, हैं? विश्वास के मतलब इंतजार नहीं कर सकते कि सर आ रहे हैं, चलो करो ही नहीं, बात कर रहे होंगे, कोई आ गया होगा। अब कोई आ जाए और मैं बोलूं भाई मैं पढ़ा रहा हूं, चल चल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, है? ऐसा तो हम आपस में गोली मार देंगे। चलिए मेरे दोस्त, सबका आंसर सही है, फेयरली आएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया, सो वी कैन सिलेक्ट हिम, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो भाई तो पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है तो फिर ये लगा दो, ठीक है, डन है। तो ये चीज यहां पर बन जाए। अगर वही चीज नेगेटिव हो मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है, वही चीज नेगेटिव हो तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। डन है, डन। देखो, शी डिड नॉट मैरी हिम। काहे हमने लौंडे से शादी नहीं किया? बिकॉज ही वॉज रादर या फेयरली टॉल। ओहो, ये तो लंबू बाबू हो गए रे, ज्यादा हाइट भी कई बार बेटा रिजेक्ट करा देती है। अब हमारी बिटवा ठहरी छोटी हाइट की, तो एकदम लंबू थोड़ी ना चुन लोगे आप, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना बेटा? अब एक है एलॉजी, इसकी हाइट इतनी, और ये है लड़का भाई, है ये अच्छी लगेगी जोड़ी? तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारा लौंडा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि ज्यादा ही हाइट हो गई भाई साहब, तो रादर टॉल आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा? है कि नहीं भाई? तगिड़द है कि नहीं? यही हूं मैं, छुट्टी नहीं हुई है कहीं फिर मैं भाई साहब, अब मैं सामने खड़ा रहूंगा, तुम कॉपी कैसे करोगे? साइड होता हूं, तुम कहते हो छुट्टी होगी। और सुना साहिल, क्या नहीं मिली? अच्छा, वो नट्स वाला होने मिला, कोई नहीं, एक दिन बोरी ही खरीद लाएंगे। ठीक है भाई, बिस्किट ले आ 2-4, है ना? ना बाकी एप्स निकालने, अभी 4 आए, 2 और निकालने, बंद सब। देखो जी, अब आगे हमने क्या किया? शी डिड नॉट मैरी हिम बिकॉज ही हो गया। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज इसमें और बतानी है, समय है हमारे पास उतना, तो उसको मैं बता के ही छोड़ेगा, मैं झुकेगा नहीं। बात क्या है बेटा, कि जब आप टू के साथ एक पेयर बनाया जाता है, फेयरली टू का पेयर बनाऊं या रादर टू का पेयर बनाऊं, तो पेयर बनाया जाता है और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, तो वो फेयरली टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, और रादर का होना चाहिए। बताओ जी। वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव होता है ना, चोर चोरी मिलेंगे, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के साथ तो नहीं जाएगी, तो ये गलत होता है बेटा, ये सही होता है, रादर टू का पेयर बन जाता है, ठीक है, रादर टू का पेयर बन जाता है। डन, वेरी गुड। चलो एक बार अब मैं एग्जांपल आपके लिए दे देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया, आई वॉज टॉकिंग टू अ फेयरली टू सेंसिबल पर्सन। आई वॉज टॉकिंग टू अ फेयरली टू सेंसिबल पर्सन। देखो बेटा, आर्टिकल यहां आता है, इसमें आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल किसके लिए है? पर्सन के लिए। कैसे? देखो, आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन, आई वॉज टॉकिंग टू अ फेयरली टू सेंसिबल पर्सन, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या देखा बेटा? सेंसिबल क्या हुआ? एडजेक्टिव। अरे तो पॉजिटिव है यार, समझदार इंसान, सेंसिबल पर्सन होता है समझदार, तो टू तो गलत हो जाएगा ना, फेयरली जीत जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है बेटा, और सेंसिबल अगर पॉजिटिव सेंस देता है तो उसके साथ बेटा फेयरली आएगा। टू में आप पेपर में एरर निकाल लोगे। एक एग्जांपल और देख लो बेटा, अगर मैं इसी को ये कर दूं, आई वॉज टॉकिंग टू अ रादर टू स्टूपिड पर्सन, रादर टू स्टूपिड पर्सन। अब देखो, स्टूपिड कैसी सेंस है बेटा? नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव में रादर टू। अब आप कहीं पेपर में कंफ्यूज हो जाओ, रादर टू एक साथ कैसे आ गया? तो सही है, ये पेयर बनता है। कैसे बन गया मेरे बच्चे? ये नेगेटिव है और है क्या?
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले टू क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब को एडवर्ब क्या कर रही है, क्वालिफाई। फिर हमें देखना है, हाँ ऐसा ग्रामर में पेयर होता है, होता है, तो पेपर में क्या करोगे, नो एरर। अगर मेरे पुत्र पेपर में आ जाता फेयरली टू स्टूपिड, तो अब मेरे भाई मैं पता है क्या करता, अब मैं टू को नहीं काटता क्योंकि वो नेगेटिव सेंस है, मैं फेयरली को ही काटता, रादर टू स्टूपिड आता है ना पाजी। नहीं बेटा मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, मैं हेल्दी रहता हूं, शौक है मुझे हेल्दी रहने का ना, जैसे शौक है मुझे पढ़ाने का, शौक है मेहनत करने का, शौक है मोटिवेट करने का। बड़ा अच्छा लगता है यार जब आप लोग नौकरी लगते हैं ना, और आके जब आपके शब्द होते हैं ना, सर थैंक यू सर नौकरी लग गया मैं, तो मतलब एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि किसी आदमी, कोई आदमी सफल हुआ है और उसकी सफलता के रास्ते में चाहे आपका 1% साथ रहा हो, बट साथ था आपका भी, तो वो दिल से दुआएं देता है। वो दुआएं हैं जिनकी वजह से भाई साहब हम स्वस्थ रहते हैं और भगवान की दया से, ठीक है, हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। बेटा हमेशा याद रखना दुआएं काम आती हैं, इसलिए कभी भी लाइफ में किसी का बुरा मत करना भाई। सर आपके बाइसेप्स का साइज क्या है, बेटा मैं बाइसेप्स का साइज बढ़ाने नहीं जाता, ठीक है, जिम वगैरह में वैसा वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता, हेल्दी रहना मोटिव है। बाइसेप्स के साइज से बेटा हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, हेल्दी रहना है तो फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है, अच्छा खाओ अच्छा पियो और खुश रहो, एंजॉय करो। मैंने बोला कभी किसी का बुरा मत करो, तो हेल्दी रहोगे आप। बाइसेप्स के साइज के लिए नहीं जाता बेटा मैं जिम या योगा या जो भी, ठीक है, फिट रहने के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। सिंपल मेरा शौक है हेल्दी रहना, और मेरा शौक है मोटिवेट करना बाकियों को भी हेल्दी रहने के लिए। आपको भी तो मैं 100 दफा टोकता रहता हूँ यार, ठीक है, आपको भी तो 100 दफा टोकता रहता हूँ, प्लीज हेल्दी रहो हेल्दी रहो हेल्दी रहो। क्या करोगे पैसे का, क्या करोगे नौकरी का जब हेल्दी नहीं रहेगी, तो हेल्थ भी रहो यार, है ना। ये चलो सर छुट्टी करते हैं, अब कल हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा, कल मुलाकात करते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और खुश रहते रहते पढ़ाई करो, मजा आएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।